बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदिश और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो न्याय और निर्णय का जो उपदेश है, भावबंधनों से छूटने का है। साहब ने 10 दोष बताए, तन के, मन के और वचन के। इन 10 दोषों पर जो भी विजय प्राप्त करता है वो सच्चा साधु है। संतों कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप, संतों कहिए श्रोता को जो निर्वार रूप। जो अपने आप को जान ले और भावबंधनों से न्यारा रहे, शुद्ध पवित्र शाकाहार भोजन करे और भूल को अपने अंदर से निकाल दे। इस भूल में बड़े बड़े राजे महाराजे बह गए, उनके राजपाट का पूरा चौपट हो गया। इस भूल में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी चले गए, उनका तन मन वचन बिल्कुल बिगड़ गया। विषयगामी होकर के उन्होंने अपना पूरा समय गंवाया, सार भेद को जान ही नहीं पाए। सदगुरुदेव कहते हैं बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरुदेव कहते हैं साकी नंबर 139 में, बड़े गए बड़ापने। ये सब घमंड में, अहंकार में चले गए। धनमद, पदमद, राजमद, स्त्रीमद, बलमद, इनमें पूरा समय गमा करके चले गए। इन्होंने अपने आप को नहीं जाना, धोखे में गए। तप सिद्धि विद्या ज्ञान, इसमें पूरा समय बिता गए। बड़े गए बड़ापने। रोम रोम अहंकार, रोम रोम कहते हैं जितने शरीर में रोम है, इनके अहंकार भरा रहा और वो कहते रहे कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ को दोष नहीं लगता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा विचार जिसका बना है, उसको दोष नहीं लगेगा। और ये पुराणवादी कहते हैं, वेदवादी कहते हैं कि यज्ञ के नाम पर जो भी हवि की जाएगी, जो हवि करके जो मांस खाया जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं दोष जरूर लगेगा, बचेगा नहीं। झूठी कहानियों को सुना सुना करके लोगों को भ्रम में डालते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। रोम रोम अहंकार, और इनके रोम रोम में अहंकार रहा। सदगुरु के परिचय बिना, सच्चे सदगुरु जिनको मिले नहीं और जिसको सदगुरु माने उससे कभी परिचय हुआ नहीं, और पारखी सदगुरुदेव के पास आए नहीं। सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इन लोगों को सदगुरु से परिचय नहीं हुआ है, इसलिए ये चमार हैं। चमार का मतलब होता है जो चमड़ी का गुलाम, जो चमड़ी का, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों को अहंकार अभिमान है, तो ये चारों के चारों चमार हैं। इनको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं, आपस में ये छुआछूत मानते हैं, बड़ा छोटा मान करके ये
कौन है शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। ऐसा इनके अंदर भ्रम लगा है। गुणों से कोई काम नहीं, गुणों को धारण नहीं करना चाहते और अवगुणों में ही पूरे समय को बिता करके भ्रम में सो रहे हैं। सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण जमात, 4 वेदों को पढ़ रहे हैं, 6 शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, 18 पुराणों को पढ़ रहे हैं, 8 महासदों को धारण करते नहीं, 10 दोषों में ही अपने पूरे जीवन को गंवा रहे हैं। तो सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार, ये सब के सब चमार हैं किसके, चमड़ी के। सबके सब विषय भोगों में, भ्रम भूल कल्पना में, मोह ममता आसक्ति में लगे हुए हैं। और जिसमें जान नहीं, जिसमें जीव नहीं, बोलता डोलता नहीं, खाता पीता नहीं, उसके चक्कर में फंस करके अपने हाथों से बनाई हुई कारीगरी के चक्कर में और पूजा कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, यही माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। ये साखी नंबर 140 है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, माया तजे क्या भया, अरे आपने माया तुझी, घर बार तजा, कुटुंब परिवार तजा, जंगलों में जाके निकल गए, डोलते रहे, दूसरों को ठगते रहे, छलते रहे, इस ब्रह्म परमात्मा के नाम पर दूसरों की आंखों में मिर्ची भरते रहे। सदगुरुदेव जी कहते हैं, माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए। लेकिन आपने घमंड तो छोड़ा नहीं, मान छोड़ा नहीं, है ना, अपने अंदर से विषय विकार निकाले नहीं, तीर तलवार भाले चलाते रहे, दूसरों को मारते काटते सताते रहे, पूरा जीवन नरक बना लिया। जय माने मुनवर ठगे, सो मान सबन को खाए। इस मान ने बड़े बड़े मुनि ठग लिए, जोके में चले गए, विश्वामित्र जैसे लड़े, वशिष्ठ मुनि जैसे तीर तलवार भाले चलाए, कहाँ बचे। दुर्वासा ऋषि जैसे लड़े झगड़े, शंकर जैसे लड़े झगड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे लड़े झगड़े, कोई विषय विकारों में फंसे और कोई लड़ाई के चक्कर में फंस कर मरकट गए। ये माने मुनवर ठगे, सो मान सबन को खाए। ये मान सबको खा रहा है, मान सबको परेशान कर रहा है ना। मान ही तो नचा रहा है, मान ही कुदा रहा है, मान ही हाथी की सवारी करवाता है, मान ही घोड़े की सवारी करवाता है, और माने रथों में बैठ के चलता है, और मान घमंडी हवाई जहाजों में उड़ता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जय माने मुनवर ठगे, सो मान सबन को खाए। ये मान सबको परेशान कर रहा है। सदगुरुदेव क्या माना इन्होंने, ईश ब्रह्म परमात्मा की मानंदी मानी, यही तो मान सबको खा रहा है। इधर विषय विकारों में फंस करके, स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंस करके, इसी को अपना मान मान करके भूल गए। तो जय माने मुनवर ठगे, ये सब ठगियाई में आ गए। एक तरफ ईश्वर परमात्मा के भ्रम में और एक तरफ विषय विकारों में। सो मान सबन को खाए, ये मान सबको खाएगा, छोड़ेगा नहीं। माया के झक झक जरे, कनक कामनी लाग, कहीं कबीर कस पहुंचे हो, रोई लपेटी आग। साखी नंबर 141। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भैया जागो, उठो, चेतो, सुबह हो गया। कब तक विषय वासना भरम भूल कल्पना की नींद में सोते रहोगे। माया के झक झक जरे, कनक कामनी लाग, जक मार करके माया के ही और पास में जाके विषय विकारों में जलता रहता है। इसी प्रकार माया भी ये गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के चक्कर में फंस करके जलता रहता है। माया की झक कहते हैं मछली को। मछलियों को जिस प्रकार मछुआरे मारते रहते हैं, बेचारी मछलियां मर जाती हैं और इनका भी जीवन बिगड़ जाता है, मारते काटते खाते बेचते रहते हैं। तो माया के झक झक जरे, कनक कामनी लाग। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कनक कनक पे सौगुनी, मादकता दिखाए, ये खाए बोरात है वो पाए बोरा है। सदगुरुदेव के धतूरे को खा करके बोरा जाता है और इधर सोना चांदी मिल जाता भी बोरा जाता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कनक कामनी लाग। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, एक तरफ कनक है और एक तरफ कामनी है, एक तरफ वाणी जाल है और एक तरफ खानी जाल है।
इसमें पूरा जीवन जा रहा है, कहीं कबीर कस बाँचे हो। सदुदे हे भैया कैसे बचोगे, रुई लपेटी आग। सदुदे कहते रुई को बांध करके यदि कोई चले और आग लग जाए तो उसमें तो लो जलती नहीं, तो कोई देख करके दौड़ के बुझा देगा। वो तो धीरे धीरे सुलग करके और कितना कहाँ तक छुड़ाएगा उस कपास रुई को, वो तो उसी में जल करके मर ही जाएगा। इसी प्रकार से सदुदे जी कहते हैं कि जो रुई लपेटी आगे है विषय वासना और भरमभूल कल्पना, इसी में सारा संसार जल करके मर रहा है, विषय विकारों में परेशान हो रहा है, तंत्र मंत्र जादू टोना में सारा संसार जा रहा है। स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंस करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शेख सैयद मुगल पठान ऐसी मानंदी करके ये मनुष्य अपने जीवन को हारा है। सदुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं साखी में, ये 141 नंबर की साखी है, इस पर जो विचार करेगा, जो अपने आप को जानेगा तो समझ लेगा। समझदार के लिए सारा भी काफी होता है। माया जग सांपिन भई बिसले पैठी पताल, सब जग फंदे फंदिया चले कबीरू काछ। सदुदे कहते साखी नंबर 142 में कि माया जग सांपिन भई, ये माया विषय वासना सारे संसार के लिए सांपनी बन गई। ये भ्रम भूल कल्पना जो 4 2 6 7 18 पुराण से उठी हुई सबके लिए सांपनी बन गई। कोई 4 फल बताता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो कोई 4 मुक्तियों के भी गुण गाए, सालों के स्वामी पिसारू की सायुज्य, ये सब के लिए क्या बनी, सांपनी बनी। माया जग सांपनी भाई विषलय पैठी पताल, और ये विष कहाँ पर लेकर के पैठी अंतःकरण में। सदुदे जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि यही विषय विकार ही हमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालते रहते हैं। सब जग फंदे फंदिया, और जो भी चक्कर में फंसा वो भी फंदे में फंसा। सब कर्म का फंदा, सबको किसी को छोड़ा नहीं। विषय वासना का फंदा, भ्रमभूल कल्पना का फंदा, ये महाविकराल विशाल फंदे हैं। सब जग फंदे फंदिया, सारे संसार के लोग इसी फंदे में बंधे हुए हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ये सब के सब जग फंदे चले कबीरू काछ। सदुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कबीरू ये चेतन जीव है ना, भ्रम बस भूल बस और चला गया काछ। सदुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं पूरा कुछ भी नहीं इसके साथ में गया, पूरा जीवन हार गया, कुछ भी नहीं हुआ, कांच खोल करके चला गया। सदुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से निकालोगे, तब तक ये इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना आपके अंदर से निकलेगी ही नहीं। बार बार आप कांच लगाते रहोगे, बार बार कांच खोलते रहोगे, बार बार जन्म धरते रहोगे, बार बार शरीर को छोड़ते रहोगे, इसी में पूरा और समय चला जाएगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं सांप बिच्छू का मंत्र है, माहरूफ झारा जाए, विकट नार के पाले परे, कार कलेजा खाए। साखी नंबर 143। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सांप बिच्छू का मंत्र है, इनके मंत्र हैं, लोग झाड़ते भी हैं, माहरूफ झारा जाए, और मधुमक्खियां काट लेती हैं और भी बहुत काट लेते हैं, इनको भी झाड़ देते हैं, दवाई लगा देते हैं, उतर जाता है। पर विकट नारी के पाले परे, सदु ये पुकार के समझाते हुए कहते नारी कहिए वासना, नारी कहिए जो भ्रमभूल कल्पना, 4 वेदों की वाणी, ये विकट नार है। जो इस वाणी में फंस गया, जो इस वाणी के चक्कर में फंस गया तो फिर बचेगा नहीं, कार कलेजा खाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पूरा कलेजा आपका बेकार, बिल्कुल भ्रम अंदर छा जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल गंदा हो जाएगा, विषय विकार रूप ढूंढे राज चौगने बढ़ते ही चले जाएंगे, कभी भी आपका मन पवित्र नहीं होगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते सांप बिच्छू का मंत्र है, मारूफ झारा जाए, विकट नार के पाले पड़े, काल कलेजा खाए। तामस केरे 3 गुण भमर ले ता बास, एक डारी 3 फल भांठा ऊख कपास। सदगुरुदेव जी कहते हैं 144 नंबर की साखी में तामस के 3 गुण, ये सब तामस के ही गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, भाटा ऊख कपास। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं तमोगुण
तमोगुण भी इसी में आता है समय। तो सद उदय जी तामस के तीन गुण, भंवर लेता वास, ये मन वहां वास लेता है। एक है डारी तीन फल, और एक ही डारी है ये शरीर, इसमें तीन। कभी तो क्रोध आता है, तो कभी रजोगुण आता है, तो कभी सतोगुण आता है। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। सदुदय के तो भाटा के पत्थर जैसा हृदय बन जाता है, कभी ऊख गन्ने जैसा बन जाता है, कभी कपास जैसा बनता है, लेकिन इनके दोष दूर नहीं होते हैं। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है ना, इनको शुद्ध नहीं किया जाएगा तब तक बचेंगे नहीं। महादेव भी विषय विकारों में गए, और विष्णु भी विषय विकारों में गए, और ब्रह्मा भी विषय विकारों में गए। इनका किसी का विषय विकार मिटा नहीं। और आज भी रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी ये सब के सब धोखे में ही अपना समय बिता रहे हैं। कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई जादू में, कोई टोना में, कोई हवन में, कोई होम में, कोई 4 वेद में, 6 शास्त्र में, 18 पुराणों में, जात में, वर्ण में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, शेख सैयद मुगल पठान गंगा यमुना, ये सब नदी नालों को पूज करके अपने समय को बेकार कर रहे हैं। तो तामस केरे तीन गुण भंवर लेता वास, और एक के डारी तीन फल भाटा ऊख कपास। सदगुरुदेव जी कहते हैं मन मतंग गैयर हने, मनसा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ूड़ खान। शाकी नंबर 145। साहब कह रहे मन मतंग गैयर हने, जब ये मन मतवाला हो जाता है, मन बेकार हो जाता है, तब गैयर हने गाय को हनता है। मन मतंग गैयर मनसा भई सचान, और ये मनसा सचान बच्ची के समान हो गई। जंत्र मंत्र मान है नहीं, और यदि कोई सलाह देता है, कोई समझाता है, कोई मंत्र, तो ये मानते नहीं। लागी उड़ूड़ खान, सदुदय जी पुकार के तब वही कल्पना वेदों से उठी, और वही वासना हृदय से उठी, वही सब को उड़ूड़ करके और खा रही। सब उसी बात को सत्य मान लेते हैं जो मायावी गुरुवा लोग कहते हैं कि हनुमान की कृपा से सारा काम बन जाता है ना, शंकर की कृपा से सारा काम बनता है, राम की कृपा से सारा काम बनता है, देवी देवताओं की कृपा से सारा काम बनता है, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से सारा काम बनता है। नदी नालों को नहाने से पाप कट जाते हैं, पत्थरों की पूजा से मन निर्मल हो जाता है। वैसे इसी में सारे संसार का बहाव हो रहा है, सब बहते हुए चले जा रहे हैं। तो मन मतंग गैया रहने मनसा भई सचान। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ूड़ खान। और इनको यदि समझाओ, इनको यदि ज्ञान बोध दो, पारक ज्ञान इनको यदि कराओ, तो उड़ूड़ की खाने लगते हैं, एकदम क्रोधित हो जाते हैं, तीर तलवार भाले चलाने लगते हैं, इनकी जीव खींच लो, इनको काट दो, मार दो, इस प्रकार से गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं और लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं 143 नंबर की साखी में कि जो भी अपने हृदय में धारण करेगा, जो भी अष्टमा सद्गुणों को धारण करेगा, जो भी 10 दोषों पर विजय प्राप्त करेगा, जो भी पार्थ सिद्धांत को समझेगा, उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।